सब्सक्राइब करिए स्टॉक स्कूल चैनल को और बेल आइकन दबाइए और रहिए अपडेट स्टॉक और फॉरेक्स मार्केट में। देखिए वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टॉक स्कूल यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी की, जिसका नाम है झंडा गाड़िए पैसे कमाइए। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूंगा कि किसी भी कंट्री या देश का हमको झंडा लहराना है। सॉरी, ट्रेडिंग में वो काम नहीं आता है। बट फ्लैग फॉर्मेशन एक पैटर्न है जिससे हम साइडवेज मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर साइडवेज मार्केट से बाहर कैसे निकला जाए। ट्रेडिंग की दुनिया में एज अ ट्रेडर सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो साइडवेज मार्केट में ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाता है। साइडवेज मार्केट में समझ में नहीं आता है कि बाय करना है कि सेल करना है, और अगर करना है तो क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता है। मार्केट एकदम बोरिंग हो जाता है, साइडवेज रहता है, नो एक्साइटमेंट, नो मज़ा, ट्रेडिंग में मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो बस यही है फ्लैग फॉर्मेशन, जिसकी मदद से हम साइडवेज मार्केट को भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी ट्रेडिंग में प्लान कर सकते हैं। तो फ्लैग फॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए। तो फ्लैग, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि फ्लैग दिखता कैसे है। एक झंडा होता है, एक पोल होता है, और उसके बाद एक फ्लैग होता है। ऐसे ही होता है फ्लैग। अगर आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में देखा होगा तो फ्लैग हमेशा इसी तरह से दिखता है। ठीक है, एक पोल होता है, उसके बाद एक झंडा होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट के पहले 80% ऑफ टाइम एक ट्रेंड होता है, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश हो। कभी भी मार्केट अगर साइडवेज होता है तो उसके पहले एक बुलिश ट्रेंड रहा होगा डेफिनेटली, या फिर एक बेयरिश ट्रेंड रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट में हमको ट्रेड इस तरह से करना है। ठीक है, मैं कैसे करना है आपको इस चार्ट में ले जाऊंगा। आज मैंने जैसे कि एक ट्रेड लिया था, इन्फोसिस मैंने बाई किया था 13,600 रुपए का, मेरा आज M2M है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों को चार्ट पे ले जाता हूँ, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोग साइडवेज मार्केट से बाहर कैसे निकले। देखिए, अब क्या करना है, हमको झंडा गाड़ना है। सबसे पहले हमको एक पोल गाड़ना है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों को एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। ठीक है, साइडवेज हो गया। अब हमको ट्रेड क्या करना है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, हम बोर हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है इन्फोसिस हमें बाय करना है या सेल करना है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया एक बाय इनिशिएट। क्यों किया? क्योंकि जैसे ही आपको एक साइडवेज मार्केट दिखता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस साइडवेज मार्केट का हाई को आप मार्क कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मैं यहाँ पर भी कर सकता था बट मैंने यहां पर पकड़ा है। ओके, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट का आप एक हाई मार्क करेंगे और एक लो मार्क करेंगे, और एक पैरेलल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे लिए साइडवेज मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया। ठीक है, एक ट्रेंड के बाद हमको एक साइडवेज मार्केट मिला, तो हमारे लिए सेटअप जो है वो पहला वाला वो रेडी हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको वेट करना है कि मार्केट चाहे वो इसको ऊपर की तरफ तोड़े या नीचे की तरफ तोड़े। अगर ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हम उसको बाय करेंगे, अगर नीचे की तरफ तोड़ेगा तो हम उसको सेल करेंगे। सिंपल है साइडवेज मार्केट से बाहर निकलने का तरीका। और प्रॉफिट बुकिंग हम करेंगे एक एग्जैक्ट इस रेंज का 200%। लेट सपोज इस रेंज इसका है, इसका जो हाई अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका हाई है आपका, मैं लाइन पे 1322 रुपए का हाई है और लो है 1309 रुपए का। तो डिफरेंस हो गया आपका लगभग 14 रुपए का। तो आप टारगेट रख सकते हैं यहाँ से 14 × 2 कर लीजिए आप, तो 28 रुपए का टारगेट। तो 28 रुपए का टारगेट आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल सकता है। अगर आप चाहें तो 100% के बाद आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको कब बाय इनिशिएट करना है, बाय इनिशिएट करना है जैसे ही इसका हाई टूटेगा आपको बाय करना है, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मैं मार्क कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देखिएगा, उल्टा मत करना, सही करना है आपको। यहाँ पे बाय करना है जैसे ही अगर ये ऊपर की तरफ इसको तोड़ देता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने किया है, मुझे इन्फोसिस में आज प्रॉफिट हुआ था इसी स्ट्रेटेजी से। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस हैं, इनको आप इग्नोर करिए। ये मेरे गेन लेवल्स हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसकी क्लासेस होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये इनको आप इग्नोर करिए। मुझे बाइंग गेन के अकॉर्डिंग में, चलिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मुझे बाइंग यहाँ पर मिला था गेन का, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से मुझे बाइंग मिला है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, मुझे डबल कंफर्मेशन मिला, एक फ्लैग फॉर्मेशन की मदद से, दूसरा मेरे गेन की मदद से। तो मैंने यहाँ पर बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस था इसके जस्ट नीचे और मेरा टारगेट था यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग आज की, मैंने एक ही ट्रेड लेता हूँ, मैं यूजुअली मैं ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ। तो चलिए चेक करते हैं और कौन से स्टॉक्स है। मैंने कुछ स्टॉक्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे थे, जैसे कि लेट सपोज सीमेंस है। तो फ्लैग फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया कि एक ट्रेंड के बाद एक साइडवेज मार्केट होता है। तो मैंने साइडवेज मार्केट आप लोगों के लिए मार्क करके रखा हुआ है। देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ है। अब साइडवेज मैं आप लोगों को 5 मिनट के चार्ट में ले जाता हूँ।
बोरिंग हो गया मार्केट इंट्राडे ट्रेडर के लिए। यहाँ पे साइडवेज हो गया बाजार, समझ में नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट दिया है, देखिए इसने इसको ब्रेकआउट दिया है, आप यहाँ से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आपका लगाएंगे यहाँ पे। टारगेट आप रख सकते हैं इसका 200% का, मतलब कि ये रेंज है आपका हाई और लो का अगर आप मिलाएंगे तो रेंज होगा शायद आपका इसमें मैं जाता हूँ, और ये है 952 रुपये और ये है आपका 944 रुपये, अप्रॉक्स 8 रुपये। तो आप 16 रुपये का टारगेट रख सकते हैं और आराम से आपको यहाँ से एग्जैक्ट 16 रुपये मिला है। देखिए 952 का हाई है और 974 का इसने हाई मारा है अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी 971 का हाई मारा है। तो आपका टारगेट यहाँ पे अचीव होता। ठीक है, मेरे को गेन के लेवल से यहाँ से बाइंग मिली है तो मैं यहाँ से बाइंग करता। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा कोई स्टॉक है, जैसे कि आज एक था इंडिगो में शायद क्या हुआ है, यहाँ पे इंडिगो 1063 रुपये का स्टॉक है। साइडवेज मार्केट मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखिए मार्केट इतना बोरिंग हो चुका था, समझ में नहीं आ रहा था कि किस रेंज में जाएगा, कहाँ जाएगा। यहाँ से मार्केट साइडवेज हुआ, जैसे इसने इस पॉइंट को ब्रेकआउट दिया मार्केट वहाँ से नीचे गया। इसके बाद आता है जुबिलिएंट फूड। साइडवेज मार्केट में बाहर निकलने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप एक फ्लैग पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए, उसके हाई के ऊपर, उस पैटर्न में जो भी हाई होगा उसके ऊपर आपको बाय करना है और जो उसका लो होगा वो आपको सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जुबिलेंट फूड में कितना प्यारा बोरिंग सा, मज़ा ही नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट ही नहीं है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज चला है, इस रेंज पे चला है। अगर इसका ये लो काटता तो मैं यहाँ पे सेल करता, और अगर इसका हाई काटता तो मैं बाय करता। तो मैं यहाँ पे बाय करता, मुझे गेन लेवल के हिसाब से बाय यहाँ पर मिला है, थोड़ा सा लेट मिला है बट प्रॉफिट बहुत प्यारा आता है। गेन लेवल क्रॉस करने के बाद मार्केट बहुत शानदार तरीके से ऊपर जाता है। तो खैर अभी फ़िलहाल हम फ्लैग पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने साइडवेज मार्केट देखा, उसका हाई और लो आप मार्क कर लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसके हाई के ऊपर बाय करके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। टारगेट इसका 200%, और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप जुबिलेंट फूड पे ट्रेड करते तो शायद 300% का टारगेट आपको अचीव हो जाता। इसके अलावा और कोई स्टॉक है क्या, चेक करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक मैंने देखा था, आज ट्रैक किया था आप लोगों को शो करने के लिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एसएच जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब साइडवेज मार्केट कहाँ पर है देखिए, हाँ ये है साइडवेज मार्केट यहाँ पे। अब मार्केट में देखिए कितने शानदार तरीके से ब्रेकआउट है। ये साइडवेज मार्केट कंसोलिडेट फेज में चला है। जैसे ही इसका लो कटा है, यहाँ पे लो कटा, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये आपका यहाँ से जो 200% है यहाँ पे करीब आएगा, यहाँ के आसपास आएगा, तो यहाँ पे आपका ये टारगेट हो जाएगा। और देखिए कितने शानदार तरीके से मार्केट वहाँ से कम्प्लीटली बियरिश मोड पे चेंज हो गया। साइडवेज मार्केट पे था, नॉर्मल से जो ट्रेडर होते हैं उनको समझ में नहीं आता यहाँ पे बाय करना है कि सेल करना है। स्कैल्पिंग तो हमें करना नहीं है, हम ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो हमको एटलीस्ट अगर हम 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो हम 12 या 15 रुपये खाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो वही करना है आपको। स्टॉप लॉस इसमें छोटा मिल रहा है, टारगेट बहुत बड़ा मिल रहा है। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स में आप पैसे कमाएंगे। तो ये हुआ झंडा गाड़िए और पैसा कमाइए, और कोशिश करिए कि इसमें आप साइडवेज मार्केट में जो ट्रेडिंग करना है। अब इसमें ये मत पूछिएगा कि इसको फाइंड कैसे करना है, सीधी सी बात है, मार्केट अगर बोरिंग चल रहा है, अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, दिन में 10 मिनट देना है, सारे चार्ट्स को एक बार देखिए, आप उसका हाई और लो मार्क कर दीजिए। आप चाहें तो बिड लगा सकते हैं, क्योंकि एक भी अगर वो टूटेगा तो वो वापस नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 या 3 रुपये का स्टॉप लॉस सेट होगा, लेकिन अगर वो टूट के नीचे चले गया या टूट के ऊपर चले गया तो उसमें आपको लमसम प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप या तो बिड लगा सकते हैं, या तो अगर आप इंट्राडे रेगुलर ट्रेडर हैं तो आप मार्केट में बैठ के कंटिन्यूसली चार्ट वॉच कर सकते हैं। अगर आप F&O स्टॉक्स वॉच करते हैं, मेरे ख्याल से अगर आप निफ्टी ही वॉच करते हैं 50 स्टॉक, तो मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, आप 50 स्टॉक्स को आराम से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आज निफ्टी में साइडवेज है, कौन सा ट्रेंडिंग है। तो हमको साइडवेज पकड़ना है फ्लैग पैटर्न के लिए। साइडवेज जैसे ही आप पकड़ते हैं उसका हाई और लो मार्क कर दीजिए, उसका अगर हाई कटता है तो बाय करना है, लो कटता है तो सेल करना है। स्टॉप लॉस लगेगा वाइस वर्सा, बाय करते समय लो का स्टॉप लॉस, सेल करते समय हाई का स्टॉप लॉस। तो बस इसी तरह से हमें काम करना है साइडवेज मार्केट में। मैंने आप लोगों को निकलने का तरीका बताया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गलत ट्रेड ना करें। जो भी डाउट्स हैं उसको आप कमेंट सेक्शंस में पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप मेरी वेबसाइट विजिट करके कॉन्टैक्ट अस पेज में जाके आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ईमेल
ईमेल करना चाहते हैं तो इस आईडी पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट अस पेज में जाने के बाद आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डाउट क्लियर करके मुझे अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है फ्रेंड्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पे कोर्सेज हैं, कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि हमारे पेड कोर्सेज कौन कौन से हैं। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।